आप सभी को जय श्री राम। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ही बहुत स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल से होंगे। हमने पिछली कथा में चर्चा किया था कि हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के वियोग में दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है और वशिष्ठ मुनि जी आते हैं। अब वशिष्ठ मुनि जी श्री भरत जी को और श्री शत्रुघ्न जी को बुलवाते हैं, क्योंकि दोनों भाई अपने नानी के घर गए हुए हैं। उनको किसी दूत के माध्यम से बुलवाया जाता है। भरत जी जैसे ही ये बात सुनते हैं कि उन्हें तुरंत ही अयोध्या जी जाना है, तो वो मन में बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और उनको देखा जाए तो पहले से ही अनहोनियाँ दिखनी शुरू हो गई थी। मन उनका दुखित होना प्रारंभ हो गया था। वो पहले से ही उनको भान हो गया था कि कुछ तो अनहोनी घटी हुई है। अब जैसे ही अयोध्या जी से दूत आए उनको बुलाने के लिए, तो वो चीज़ें और भी ज़्यादा कन्फर्म हो गई उनको। अब श्री भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी के साथ उस रथ पर बैठते हैं जिसके घोड़े वायु से भी तेज गति में चलते हैं। उस पर बैठकर वो अयोध्या जी जाते हैं और उनको रास्ते भर कुछ न कुछ अनहोनियां दिखती ही जाती हैं। मन उनका भयभीत होता जाता है। जैसे ही अयोध्या जी वो प्रवेश करते हैं, नगरवासी बड़े दुखित उनको दिखते हैं। एक तरीके से वीरानियत सी छाई रहती है अयोध्या जी में। जब भरत जी महल के द्वार पर पहुंचते हैं, तब कैकेयी आरती का थाल सजाकर भरत जी का स्वागत सत्कार करती हैं। तो फिर वो तुरंत प्रश्न करते हैं कि हे माता, ये बताइए कि मेरी माताएं कहाँ हैं और मेरे पिताजी कहाँ हैं? मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय मेरे भ्राता श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी कहाँ हैं? मेरा छोटा भाई लक्ष्मण कहाँ है? मेरी माँ के समान भाभी मेरी सीता माँ कहाँ है? ये प्रश्न करते हैं और कैकेयी बड़े ही हठपूर्वक, बड़े ही डिठाई के साथ उत्तर देती है कि तात बात मैं सकल सवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी, कछुक काज विधि बीच बिगारे, भूपति सुरपति पुर पग धारू। कहती है कि हे तात, मैंने सारी ही बात बना ली थी। बेचारी मंथरा बड़ी सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया, और वो ये है कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय बिबस विषादा, जन सहमेव करि के हरिनादा। भरत जी जैसे ही राजा दशरथ की मृत्यु की खबर सुनते हैं, वो हे तात करते हुए बिल्कुल पीड़ित हृदय के साथ, व्याकुल हृदय के साथ पृथ्वी पर गिर जाते हैं और बहुत ही छटपटाते हुए कहते हैं कि हे तात, आपको स्वर्ग लोक जाते हुए मैं देख भी ना सका। आपने मुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सौंपा तक नहीं, और आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? बहुत ही विलाप कर रहे हैं, बहुत ही विरह के मारे छटपटा रहे हैं। अब भरत जी के विलाप करते हुए जब थोड़ा समय बीत जाता है, तब कैकेयी पूरे कठोर हृदय के साथ, कुटिलता के साथ भरत जी से कहती हैं कि भरत ही बिसरउ पितु मरन, सुनत राम बन गौन, हे तु अपनपउ जान जिय थकित रहे धरिक मौन। और कैकेयी बड़े ही निडरता के साथ, बड़े ही घमंड के साथ भरत जी को सारी कथा बतलाती हैं कि मैंने किस प्रकार से राजा दशरथ जी से 2 वर मांगे हैं। पहला वर तो मैंने रामचंद्र जी को वनवास ही भेज दिया, दूसरा वर कि तुम्हें अयोध्या का राजा बना दिया जाए। ये बात सुनते ही भरत ही बिसरेउ पितु मरन, सुनत राम बन गौन, हे तु अपनपउ जान जिय थकित रहे धरि मौन। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण ही भूल गया, और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वो मौन होकर स्तंभित रह गए। जानकर उनकी बोलती ही बंद हो गई। वो अपने आप को कोसने लगे कि ये सारी घटना सिर्फ मेरे वजह से हुई है। अब कैकेयी भरत जी को व्याकुल देखकर समझाने का प्रयत्न करने लगी। जैसे जले पर नमक छिड़कते हैं, उस प्रकार से वो कार्य करने लगी और बोलती हैं कि हे तात, राजा शोक करने योग्य नहीं है। उन्होंने बहुत पुण्य किया है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया है। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। अब राजकुमार भरत जी ये बात सुनकर अत्यंत ही सहम गए। जैसे पके हुए घाव पर कोई उंगली रख दे तो वो घाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और भी ज्यादा तकलीफ देती है। उसी प्रकार से भरत जी का भी यही हाल हो रहा था। अब भरत जी लंबी सांस लेकर बोलते हैं कि पापिन सबहि भांति कुल नासा, हे पापनी, तुमने तो मेरे पूरे कुल का नाश कर दिया है। और कैकेयी से कहते हैं कि अगर आपकी इतनी ही दुष्ट इच्छा थी तो मेरे जन्म लेते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। हंस बंसु दशरथो जनकु
राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विधि सन कछु न बसाई। बहुत ही विलाप करते हुए भरत जी बोल रहे हैं कि मुझे सूर्यवंश जैसा कुल मिला, राजा दशरथ जी जैसे पुत्र मिले, प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जैसे भाई मिले, लेकिन यहाँ पर विधाता की नहीं चली, क्योंकि मुझे तुम्हारी जैसी माँ मिल गई। यहाँ पर भरत जी सिर्फ अपने आप को दोष दे रहे हैं, वो अपने ऊपर सारा दोषारोपण ले रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि जो भी हुआ है अयोध्या जी में, राजा दशरथ जी की मृत्यु हो या फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता सीता जी या लक्ष्मण जी का वनवास जाना हुआ, ये सारी गलती मेरी है, क्योंकि मेरी माता चाहती थी कि मैं राजा बनूं अयोध्या का, और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। इस वजह से उनके हृदय में अथाह पीड़ा हो रही है, जिसका वर्णन करना मुश्किल है। वो इतने पीड़ित हृदय में है, वो इतनी ज्यादा व्याकुलता में है। अब यही बात जब शत्रुघ्न जी को पता चलती है कि माता ने ऐसी कुटिलता की, उनके अंग अंग में क्रोध समाहित हो जाता है, और उसी समय कुबरी मंथरा निकल रही होती है गहनों का श्रृंगार करके, गाते बजाते हुए। शत्रुघ्न जी उसको देखते ही उसके कुबड़ पे लात मारते हैं और उसको भिन्न भिन्न प्रकार की बातें सुनाते हैं कि सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। भरत जी शत्रुघ्न जी को देखते ही उनको शांत कराते हैं और दोनों भाई माता कौशल्या जी के पास पहुंचते हैं। माँ कौशल्या जी जैसे ही भरत जी को देखती हैं, उनको तुरंत गले से लगा लेती हैं और परम सुख पाती हैं। उनको ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो प्रभु श्री रामचंद्र जी को गले लगा रही हैं, और माता वहीं पर मूर्छित हो जाती हैं। भरत जी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सब कुछ तो मेरी वजह से हुआ है, मैं किस मुख से माता से बात करूं। माता कौशल्या जी ये बात समझते हुए भरत जी को बहुत प्रकार से समझाती हैं कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, विधाता ने जो रच रखा है होना तो वही है। रामचंद्र जी के साथ में जानकी जी भी गई हैं, लक्ष्मण जी भी गए हुए हैं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। ऐसा कई प्रकार से समझाते हुए भरत जी को गले से लगा लेती हैं, उनको बहुत ही ढांढस देने का कार्य करती हैं। तभी वशिष्ठ मुनि जी आते हैं और वो भी कई प्रकार की वेदों की बातें करते हैं, कई प्रकार से उनको समझाते हैं और कहते हैं कि हे राजकुमार, अब आप अपने पुत्र होने का कर्तव्य निभाइए और राजा दशरथ जी को पूरे सम्मान के साथ विदा करिए। भरत जी अपने हृदय को कठोर करते हुए, अपने मन को समझाते हुए इस बात को स्वीकार करते हैं और राजा दशरथ जी के पास जाते हैं। उनको स्नानादि कराया जाता है, उनको सुंदर से रथ पे लिटाया जाता है, सजाकर सरयू नदी के तट पर ले जाया जाता है और वहीं पर उनका दाह संस्कार किया जाता है। उसके बाद भरत जी ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उनको दान दक्षिणा देते हैं। बहुत प्रकार के घोड़े, हाथी, सोना चांदी जितना हो सकता है वो उतने प्रकार से दान देते हैं। सभी ब्राह्मण भोजन करके वहां से सुखपूर्वक जाते हैं। तो यहाँ तक थी राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन और भरत जी के दुख, विरह, व्याकुलता की कथा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को पसंद आई होगी। अब हम मिलेंगे अपने आने वाली कथा में। तो आज के लिए जय श्री राम।